आज कार्तिक शुक्ला नवमी, जिसे अक्षय नवमी कहा जाता है, आज सतयुग की जयंती है। हमारे भारतवर्ष के पंचांगों में लिखा रहता है कृतोत्पत्ति ही, सतयुग की उत्पत्ति आज हुई। आज सतयुग की जयंती है। आज किए गए सभी शुभ कर्म अक्षय पुण्य प्रदायक होते हैं, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह विशेष पर्व यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य आदि में ही व्यतीत करना चाहिए। एक क्षण भी इसका व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि गो नवरात्रि के पवित्र अवसर पर एक दिव्य आध्यात्मिक अनुष्ठान में दीक्षित होकर इस पवित्र उत्सव को मनाने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं, ये भगवान बद्री नारायण नरनारायण भगवान की भी प्राकट्य की तिथि है और भगवान परशुराम जी के प्राकट्य की भी तिथि है। एवं त्रेता युग की प्राकट्य की तिथि भी है। तो सतयुग की जयंती आज कार्तिक शुक्ला नवमी, त्रेता की जयंती वैशाख शुक्ला तृतीया अक्षय तृतीया, और द्वापर युग की भी जयंती है। वो भी हम लोग किसी न किसी रूप में मनाते हैं, भले ही लोगों को पता न हो। माघी मौनी अमावास्या, माघ कृष्ण अमावास्या, जिसको मौनी अमावास्या कहते हैं, ये मौनी अमावास्या द्वापर युग की जन्म तिथि है। प्रायः माघ कल्पवास प्रयाग में संत लोग करते हैं और मौनी अमावस्या का भी एक स्नान होता है। हमारे श्री गोविंदास जी तो माघ मेला में प्रतिवर्ष कुंभ में भी ये पहले ही पहुंच करके सेवा का झंडा गाड़ देते हैं, और ऐसी माघ मेला में भी। तो ये माघ मेला में अपने आप जो माघी अमावस्या आती है, मौनी अमावस्या, अपने आप उसका पर्व हो जाता है। लेकिन जिस युग के साम्राज्य में हम लोग रह रहे हैं, पैदा हुए हैं, जी रहे हैं, वो युग है कलयुग। इसमें कलयुग का साम्राज्य है। कली राजा है, कली भूप है, ये बात संत वाणियों में भी है, पुराणों में भी है। परीक्षित को राजवेश में ही कलयुग ने दर्शन दिया। कलयुग की भी प्राकट्य तिथि है। आज ही हमने व्यास जी को बताई। कौन सी तिथि है? भाद्र कृष्णा त्रयोदशी, ये कलयुग की प्राकट्य तिथि है। तो तीनों युगों की तिथि तो किसी न किसी रूप में लोग मना लेते हैं। आज आंवला नवमी के रूप में, और अक्षय तृतीया परशुराम जयंती, बद्रीनाथ जी के चरण दर्शन, बिहारी जी के चरण दर्शन, बद्रीनाथ जी के पट खुलते हैं, उस रूप में मना लेते हैं। माघी अमावस्या भी प्रयाग में मना लेते हैं। लेकिन जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, उस युग का कब जन्म हुआ, उसके लिए कोई उत्सव नहीं मनाते। हमारे श्री दयानंद शास्त्री जी विराजे हैं।
शास्त्रों में राज निंदा भी एक पाप कहा गया कि नहीं? राजा की निंदा नहीं होनी चाहिए, वैसे निंदा किसी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निंदा वो किसी के भी किए गए पाप की सूचना है। और पाप की सूचना के संबंध में लिखा है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में, यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। जो पाप पापी को पाप कर्म करने से मिलता है, वही पाप उस पाप कर्म की सूचना देने वाले को प्राप्त हो जाता है। किसी के भी पाप का वर्णन अपनी जिह्वा से करोगे तो वो पाप में हम हिस्सेदार हो जाएंगे। इसीलिए धर्मात्मा पुरुष कभी किसी के पाप का वर्णन नहीं करते। भगवान की सृष्टि बड़ी विलक्षण है। भगवान की सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें दोष ही दोष हो, कोई गुण न हो। और भगवान की सृष्टि में कोई ऐसा भी नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, कोई दोष न हो। क्योंकि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधाता का जो ये प्रपंच है, सृष्टि है, ये गुण और अवगुण के मिश्रण से बनी हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि किसी के मटेरियल में गुण ज़्यादा हैं तो किसी के मटेरियल में अवगुण ज़्यादा हैं। बाकी गुणावगुण प्रायः रहते ही, जहाँ तक जीवत्व है वहाँ तक गुण दोष रहेंगे। हमें क्या करना चाहिए? सूर्पवद दोषमुत्सृज्य गुणान गृह्णन्ति साधवः। सूर्प के समान दोषम उत्सृज्य, सूप जैसे असार वस्तु को बाहर फेंक देता है और सार सार का संचय कर लेता है, ऐसे ही दोष का त्याग करके गुण को ग्रहण करना चाहिए। सूर्पवद दोषमुत्सृज्य गुणान गृह्णन्ति साधवः। साधु पुरुष, सज्जन पुरुष सूप के समान होते हैं, दोषों का त्याग करके गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। कलेर दोष निधेर राजन अस्ति ह्येको महान गुणः। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन उसमें एक महान गुण है। वो गुण यही है, यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। संकीर्तन से उस पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। पुराणों में लिखा है कि सतयुग में 12 वर्ष तक कठोर ध्यान, योग, तप, समाधि आदि के द्वारा 12 वर्ष तक साधन करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती थी, वह त्रेता युग में शास्त्र विधि से श्रौतस्मार्त यज्ञादि करने पर 1 वर्ष में प्राप्त हो जाती, 12 महीने में। और जो त्रेता में 12 महीने में सविधि श्रौतस्मार्त यज्ञानुष्ठान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती थी, उस पुण्य फल की प्राप्ति द्वापर युग में नारद पांचरात्र आदि जो आगम ग्रंथ हैं, उनकी विधि से, निगमागम की पद्धति से भावपूर्वक भगवान श्री हरि की सेवा पूजा परिचर्या करने से
12 दिन में, केवल 12 दिन तक भगवान की पूजा परिचर्या आदि करे, उससे प्राप्त हो जाती है। अब सुन लीजिए व्यास जी, सतयुग का 12 वर्ष किया गया साधन, त्रेता का 12 महीने किया गया साधन, और द्वापर युग का 12 दिन तक का किया गया साधन, कलौ तदहो रात्रेण, उस उतना पुण्य फल तीनों युगों में मिलाकर जितना पुण्य फल होता है, उतना पुण्य फल कलयुग में केवल प्रातः काल से रात्रि पर्यंत संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। कलौ तदहो रात्रेण। इसलिए अनुभवी महात्माओं ने कहा है कि कलयुग में तो नाम की विशिष्ट विधि से जप करने पर 24 घंटे भी नाम जप जिन्होंने बैठकर एकासन से किया, उनको भगवत साक्षात्कार प्राप्त होते हुए देखा गया। ऐसे अनेक उद्धरण हैं। कलौ तदहो रात्रेण, एक अहोरात्रि से कलयुग में उस पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, तो कलयुग राजा को धन्यवाद देना चाहिए हमको कि नहीं? कितना बढ़िया गुण है कलयुग महाराज में, जो केवल नाम संकीर्तन से ही हम संपूर्ण दोषों से विमुक्त होकर भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त कर सकते हैं, अपना परम कल्याण कर सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग यह विचार अपने मन में करें कि अब की बार जब भाद्र कृष्णा त्रयोदशी आएगी तो हमारे लाला की छठ तो होएगी ही, बालकृष्ण प्रभु की छठ होगी, क्योंकि अष्टमी को उनका प्राकट्य है, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो त्रयोदशी को छठ है। तो त्रयोदशी को लाल जी की छठ तो होगी ही, छठी महोत्सव होएगा ही। हम लोग कलयुग के जन्म की तिथि को भी क्यों ना भगवान नाम संकीर्तन के रूप में मनावें। सुविधा होवे तो 24 घंटे का कीर्तन करें, उतनी सुविधा न होवे तो कम से कम अपने घरों में 10, 20, 50 वैष्णव मिलकर के सूर्योदय से सूर्यास्त तक कीर्तन करें। उतनी भी सुविधा न होवे तो कम से कम 3 घंटे का कीर्तन तो जरूर करें। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।